नमस्कारम दोस्तों। जो एक सूरज देख रहा है इसकी तरह से आप मुस्कुराते रहो, बच्चों की तरह खिलखिलाते रहो और अगर आपके पास कोई जानवर है तो उसके साथ भी थोड़ा समय बिताते रहो। लॉकडाउन है, परेशानियां हैं, इसमें हम जितना खुश रह सकें या जितना अपनों के साथ घुल मिल के रहेंगे उतना ही अच्छा है। ज़्यादा हमें फिर दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ये मैंने एक नई सीरीज़ बनाई है टॉक विथ हे सुशील, मतलब कि हम आपस में कुछ पर्सनल चीज़ों पे बात कर सकते हैं। जैसे कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो आप आजकल कुछ ज़्यादा ही ऐड देख रहे होंगे कि छोटे बच्चों को जो है आप कोडिंग सिखा सकते हैं। कोडिंग पढ़ाइए, बताइए, सिखाइए, समझाइए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठकर आता है क्योंकि जैसे कि हम कोडिंग में हैं, मैं डेवलपमेंट में पाइथन और क्या कहते हैं कोडिंग की बातें करता हूँ, कोडिंग करता हूँ, प्रोफेशनल से मैं डेवलपर हूँ। साथ में टाइमली मैं ऑनलाइन सेशंस भी दे रहा हूँ। सो बड़े अच्छे से पता है कि और आप भी कोडिंग कर रहे हो, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि कोडिंग का लेवल क्या है, ये कितना आसान या कितना कठिन है। तो इसी की बात करने चल रहा हूँ। क्वेश्चन यही है कि छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाना सही है या नहीं है, क्योंकि अभी आप फ्रिक्वेंटली देख रहे होंगे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अचानक से कई सारी कंपनियां जो हैं वो छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाने का दावा करने लगी हैं और बोल रही हैं कि हम कोडिंग सिखा देंगे, हम बच्चे को स्मार्ट बनाएंगे, हम एप्लीकेशन बनवाएंगे, डेटा साइंस पढ़ा देंगे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असल में ये सारी चीज़ें कहाँ तक, कितने हद तक हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, वही मुझे समझना है। क्योंकि जैसे मैं कोडिंग कर रहा हूँ और क्या कहते हैं बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, मतलब कि बीटेक, एमसीए, बीसीए या लोग इससे भी आगे जो जैसे पीएचडी या कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ऐसे लोग जब कोडिंग सीखने के लिए आते हैं उन्हें भी बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और साथ में जैसे मैं भी धीरे धीरे करके कोडिंग सीखा और आज एक लेवल पे हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि कोडिंग का क्या लेवल है और कितना आसान या कठिन है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बस बैठा के ABCD की तरह कोडिंग पढ़ाना चालू कर दे और वो तुरंत एकदम से धुरंधर बन जाएगा। आप कोडिंग कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको कितना आसान या कठिन लगता है, यानी कि क्या आपने कोडिंग के अंदर टफ पार्ट देखा और कैसे आप उसको झेल के आगे गए। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे जो ये 5 साल, 10 साल, 12 साल के जो बच्चे हैं, ये कैसे, यानी कि कोडिंग सीखने में क्या इनके लिए इतना आसान है कि कंपनियां जो कह रही हैं कि हम उनको ये सारी चीज़ें सिखा देंगे, ये हो सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी बात आती है, जैसे कि कई बार मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और वो कुछ नहीं जान रहे होते तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे एकदम शुरुआत से सीखना है, आप मुझे सिखा सकते हैं कि नहीं। तो हकीकत में जब एक बार हम किसी से भी बात करते हैं तो बात करने के दौरान ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। जैसे आप अगर अभी एक लेवल पे हो कोडिंग में, या आप अपने जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड अगर किसी बंदे को खोजते हो या किसी की हायरिंग करना चाहते हो, सिंपली हायरिंग की बात करते हैं कि जैसे हम कोई बिजनेस चला रहे हैं और किसी को हायर करना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं, कोई बंदा अगर आता है हमारे पास, हम थोड़ी सी बात करने पे ये समझ जाते हैं कि ये काम ये बंदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब वो अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे हम जिस काम को कर रहे हैं उसके वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ आंसरिंग और वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से हमको इतना समझ में आ जाता है बहुत आसानी से कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। या बहुत लोग कहते हैं कि हम वो स्पार्क देखते हैं कि बंदा जब बोल रहा है, कैंडिडेट जब बोल रहा है तो वो उसके अंदर वो ललक, वो जज्बा दिख रहा है कि नहीं। तो वैसा ही कुछ काम यहाँ पर भी है कि जैसे हम जब बात करते हैं सीखने की, कि ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं हर चीज़ हर कोई कर सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत अच्छे मास्टर लेवल तक सीख सकते हैं। और ये आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, जैसे आप भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी कर रहे होंगे, तो कुछ चीज़ें हम जान जाते हैं, उसके बाद में अवेयर हो जाते हैं उसके बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें मास्टर बन जाते हैं। तो क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है कि क्या छोटे बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ, कुछ गिने चुने बच्चे जो, यानी कि इसके अंदर उनका पैसन रहता है। जैसे आपने काफ़ी सारे न्यूज़ सुने होंगे जो टॉप मोस्ट हैकर्स होते हैं, उनमें से भी एक कहानी मुझे याद आ रही है कि कोई एक छोटा बच्चा किसी हैकर का
जिसको कि ऑटोमेटिक हैकिंग पता थी, उसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो अपने फादर से बहुत आगे गया। मुझे नाम नहीं पता है, आपको अगर पता हो तो आप कमेंट में मुझे बताओ। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो सवाल यही आता है कि आखिर ये जो दावे हैं, ये जो कंपनियां कह रही हैं, जो ये हमें फ्रिक्वेंटली ऐड दिख रहे हैं यूट्यूब पे, टीवी पे कंटिन्यूस कि आप बच्चे को कोडिंग सिखाओ सिखाओ सिखाओ, ये आखिर में क्या सिखा पाते होंगे? क्योंकि अगर मैं जैसे कि कोडिंग में हूँ तो मुझे पता है सबसे आसान चीज़ है कि हम HTML और CSS की बात करें, और वो भी HTML और CSS जो है मतलब कि उसको भी सीखने समझने के लिए पहले हमें ABCD अच्छे से आनी चाहिए। बच्चा अगर अभी उतना फ्रिक्वेंट हुआ ही नहीं है और हम सोचें कि ठीक है बच्चे को तेज़ तर्रार करने के लिए हम उसको क्या कहते हैं नाम लिखा देते हैं और वो कोडिंग करना चालू करें, तो भाई आप एक बार ये तो सोचो कि कंपनियां हमसे 10, 20, 50 जो भी हमसे मांग रही हैं एज अ फीस कि आप सबमिट करो और बच्चा सीखे। यहाँ पे कुछ और सवाल भी उठ जाते हैं कि जैसे हम उसी प्रोफेशन में हैं, बच्चा सीख रहा है तो ठीक है हम भी थोड़ा बहुत समझते हैं तो गाइडेंस दे सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हमें खुद नहीं पता है तो सवाल यही उठता है यहाँ पर कि जैसे मेरे पास कैंडिडेट आते हैं, अगर वो मुझसे ये चीज़ कहते हैं कि मैं एकदम नया हूँ मुझे नहीं पता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है आप पहले ये सारी चीज़ें समझ लो, इसके बाद में खुद से थोड़ा रिसर्च करो और फिर आप खुद से ये एनालाइज करो कि क्या वाकई में आप ये कर सकते हो। ये चीज़ें देखकर आपको ऐसी कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से कि हाँ आप कर सकते हो। क्योंकि जब आपको कुछ नहीं पता है मैं तो कह दूंगा कि हाँ हाँ बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, एकदम दिक्कत नहीं है, मैं आपको एकदम तुर्रम खान बना दूंगा, एकदम मस्त आप जो है तुरंत कोडिंग करना सीख जाओगे, एकदम मास्टर हो जाओगे, बस कल ही आप निकलोगे और आप 10 लाख रुपए कमाओगे और तुरंत राजा बन जाओगे। तो मुझे तो कहना ही है ना केवल, तो मैं तो कुछ भी कह दूँ आपसे कि बिल्कुल आप सब कुछ सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भले मुझे पता है कि नहीं हो सकता आपसे, लेकिन मैं तो कह दूंगा, और मैं कहूँगा तो आप सोचोगे हाँ भाई ये कह रहे हैं तो हो ही सकता है, लेकिन फिर होगा क्या, आप आओगे कुछ दिन करोगे फिर कहोगे नहीं नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मुझे यानी मना करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप करना चालू करोगे आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगा और आप धीरे धीरे खुद ही पीछे हट जाओगे, मुझे कहना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि ठीक है मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें हुआ ही नहीं, तो आप धीरे धीरे खुद ब खुद अपने पैरों को पीछे खींच लोगे। मुझे ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि भाई तुमसे नहीं हो सकता तुम जाओ। वर्स्ट केस होता है कि जैसे ये केस आए कि हाँ ठीक है आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। करते हैं हम, करते करते क्या होता है कि जब हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाता है तो ऑटोमेटिक हम उन चीज़ों को धीरे 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 छोड़ देते हैं। वही काम यहाँ पर भी है कि अच्छा ठीक है आपने नाम भी लिखा दिया, बच्चे का इनरोलमेंट हो गया, ठीक है क्लास है 10 से 11 की, आप उसको भेज रहे हो, वो कर रहा है कुछ ABCD वो करना सीख गया उसमें, बस इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ सीख गए, या आपने जो एक्सपेक्टेशन के साथ में उसे भर्ती किया उस एक्सपेक्टेशन के साथ में क्या वो रिजल्ट निकल के आया कि नहीं आया। तो दूसरा क्वेश्चन यही है कि क्या कोडिंग इतना आसान है कि किया जा सकता है? तो इसका सवाल का जवाब आपके पास खुद ब खुद होगा। अगर आप कुछ समय से कोडिंग में हो या आपने कुछ भी लेवल की कोडिंग की है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये कितना आसान है और कितना टफ है। और अगर आपको ये समझना ही है तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाओ और वहाँ पर कुछ कोडिंग्स जो मैंने कर रखी है उनका वीडियो खोलो और थोड़ा सा उसको देख लो, तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना आसान या कितना सरल है। तो बात वही है कि ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या सोचना है, क्या राय है कि वाकई में छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाना कितना अच्छा या कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके साथ में इसमें दिक्कतें क्या आ सकती हैं? अब दिक्कतों की अगर बात करें तो जैसे आप अगर वाकई में अभी कोडिंग सीख रहे हो तो आपको भी पता होगा, जैसे हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि सब कुछ सीखने के चक्कर में अगर हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर करके सारी चीज़ें सीखने जाते हैं तो आखिरी में होता क्या है, खिचड़ी कर देते हैं, रायता फैला देते हैं और आखिरी में एक उलझन में फंस जाते हैं कि क्या किया, कैसे किया, कितना आया कितना नहीं आया, सब हौच पौच हो गया। वही वाली प्रॉब्लम ठीक बच्चे के साथ हो सकती है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, वो नहीं सीख पा रहा है, तो उसका क्या होगा, जो अभी वो अपनी क्लास की किताबें पढ़ रहा होगा वो सब भी खिचड़ी हो सकता है, और जो वो कोडिंग कर रहा है वो भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो किसी उलझन में भी फंस जाए। या फिर अगर एक्चुअल में उसका पैशन है, जो कि यानी कि पैशन का भी केस क्या है, जैसे हम क्लास का अगर रेशियो लें तो क्लास में 1, 2, 4 बच्चे होते हैं जो बहुत ही पैशनेट, यानी कि उनको हमें बताना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद चीज़ों को समझ जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को केवल इशारे की ज़रूरत होती है और वो आगे काम कर लेते हैं, वही वाला केस यहाँ पर भी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चे को और
वो कंटिन्यूस इसमें आप उसको जोर दे रहे हो और वो भी लगा पड़ा है, तो इस तरीके की कन्फ्यूजन वाले सिनेरियोज हो सकते हैं और बच्चा एक कन्फ्यूजन की स्थिति में जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स या गार्जियंस का क्या होता है कि वो प्रेशराइज करने लगते हैं कि तुम सीखो सीखो सीखो, मैंने पैसा दिया है, तुमको सीखना पड़ेगा, मेरी तुमसे लेकर ये अपेक्षाएं हैं, मैं ये सोच रहा हूँ, तुम ये करोगे वो करोगे, तुम नहीं कर रहे हो। तो कई बार हम बच्चे के प्रोस्पेक्टिव से सोचना भूल जाते हैं और बस हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि वो बस आज ये करे और कल वो जो है एकदम हमारे सुंदर पिचाई जैसा एक ब्रिलियंट कैंडिडेट बन जाए। तो ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए हम जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उसके अंदर हुनर है तो वो अपने आप वहाँ तक पहुँचेगा, या जिस भी तरीके का हुनर है, क्योंकि हर किसी के अंदर अपना एक अलग तरीके का हुनर होता है। जो पहचान जाते हैं, जो लोग सपोर्टिव होते हैं, पहचान के गाइडेंस दे देते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे निकल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो माँ बाप खुद से क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो जैसे अगर आप ये सोच रहे हो, आपने ऐड देखा और सोच रहे हो कि ठीक है बच्चे को इसमें नाम लिखाया जाए, तो आपकी फैमिली में, रिलेशन में कोई ना कोई डेवलपमेंट फील्ड से जुड़ा हुआ होगा। आप एक बार उनसे सजेशन लो, उनसे बात करो। अपने बच्चे को थोड़ा सा पहले फ्री प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब किड्स है, यहाँ पर आपको बहुत सारा कोडिंग का छोटा छोटा हिस्सा मिल जाएगा। आप यहाँ से बच्चे को थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, सिखा सकते हो और देख सकते हो कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट बन रहा है, क्या वो इंटरेस्ट बन रहा है कि वो करना चाहता है। अगर वो करना चाहता है और यहाँ से पहले उसका एक बेसिक क्लियर हो गया और उसके साथ में आपका भी दिमाग पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका है कि हाँ, मैं अगर यहाँ पर ये जो भी ABCD कंपनी है इसमें मैं अगर नाम लिखाता हूँ और मैं अपने बच्चे को सोच रहा हूँ कि ये करे, तो उस कंडीशन पे, उस लेवल पे आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हाँ मेरा बच्चा ये काम कर सकता है और इसमें ये आगे जा सकता है। तो शुरुआती दौर में सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स में पहले खोजिए कि कौन डेवलपमेंट में है, उनसे थोड़ा सा राय मशवरा लीजिए, बच्चे की थोड़ी सी बात करवाइए, सो दैट कि उनसे बात करने पे ये समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो किस लेवल पे अभी है और वो कर सकता है अभी, या कौन सा बेस्ट उम्र होगी या साल होगा जब उसको इसके लिए अप्रोच किया जाए। इसके अलावा बात यह है कि मैं क्या सोचता हूँ, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं यही है कि पहले आपको समझना ज़रूरी है कि बच्चे का अभी लेवल क्या है, वो कहाँ पर है। क्योंकि बिना हम लेवल जाने या उसका मन जाने या उसके विचारों को जाने अगर ज़बरदस्ती उस पर हम जो है ज़बरदस्ती करने लगे तो उसका जो है प्रॉब्लम आएगी। सो ये बेसिक यानी ये बेस जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और वही मेरा भी सजेशन है कि पहले बच्चे के बारे में अच्छे से समझ जाना कि उसका इंटरेस्ट क्या है और इसके बाद में नॉमिनेट कराना ही ज़रूरी है। जैसे कि अब बहुत सारी क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीच आपको मिल जाएंगे। हमारे PM भी क्या कहते हैं जब बच्चों का एग्ज़ाम आता है तो ये सलाह मशवरा देते हैं कि आप बच्चे को प्रेशराइज मत करिए, उसका जो हुनर है वो करने दीजिए। अभी पीछे उन्होंने कहा कि मार्कशीट जो होता है वो असल में उसके लिहाज से हम बच्चे की स्किल को नहीं नाप सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर सेकंड, फर्स्ट या थर्ड ग्रेड आया है तो वो उसी के काबिल है और उसका वही लेवल है, नहीं। इसके बहुत सारे लाइफ एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, बहुत सारे लीजेंडरी लोग पड़े हुए हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनका स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है लेकिन वो आगे चल के बहुत नाम कमाए हैं और बहुत कुछ हमारे समाज को दिए हैं, सिखाए हैं। इसके अलावा एक सवाल आपके लिए भी है कि इस पे आप क्या सोचते हो। जो हमने अभी बात की कि छोटे बच्चे को कोड सिखाना कितना सही है कितना नहीं है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और साथ में मैं नोटिफिकेशन आइकन जो आपको यहाँ छोटा सा एक ब्लिंक दिखता है आई का, मैं वहाँ पर एक छोटा सा वो जो हाँ और ना वाला होता है ना, वो मैं बना के दूंगा कि बच्चे को कोडिंग सिखाना सही है या नहीं है। तो आप हाँ और ना का रेशियो जो है उसमें आप अपना जवाब दीजिएगा, सो दैट कि मुझे भी और आपको भी ये पता चले। मैं आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद में, जैसे हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में, मैं देखूंगा कि एक सफिशिएंट लोगों ने अगर उस पर आंसर्स दिए होंगे तो मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि कितने लोग इससे एग्री करते हैं कि छोटे बच्चों को कोडिंग सिखानी चाहिए और कितने लोग एग्री नहीं करते हैं। तो ये आपके ऊपर मैंने एक सवाल छोड़ दिया है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप मुझे अपना राय जो है कमेंट में बताइए।
इसके अलावा इसी के ऊपर एक क्या कहते हैं आर्टिकल मुझे मिला हुआ है, जिसमें कि समाचार का आर्टिकल है और हिंदी में ही है। उसमें उन्होंने कई सारे गार्जियन से बात की जिन्होंने कि इस तरीके से अपने बच्चों को ये वाले कोर्स करा रखे और उनका फीडबैक यही आया है कि बच्चा जो है कंपनी के कहे अनुसार बच्चा उतना अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाया, यानी कि उतना अच्छा सीख नहीं पाया, बच्चे को बहुत ही बेसिक तरीके की चीज़ें समझ में आ पाई। और इसके बाद में बच्चों से ही रिलेटेड एक साइकेट्रिस्ट हैं जिससे उन क्या कहते हैं ये समाचार आर्टिकल में उन्होंने उनसे इंटरव्यू किया था और उनसे बातें की थी और अपने भी राय उन्होंने दिए थे कि एक छोटे बच्चे को इस तरीके से प्रेशराइज करना या कोडिंग सिखाना कितने हद तक सही है या नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे जाके आप थोड़ा सा वहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन ये एक लाजमी क्वेश्चन है और ये एक बहुत ही यानी कि सोचने वाली बात है कि ये कितने हद तक सही है और नहीं है इस तरीके से कोडिंग सिखाना। आखिरी में हिंदी में कहा जाता है ना, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बातें अच्छी लग रही हैं तो वो अंगूठे वाला निशान जो कि लाइक है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता रहे। और साथ में बातें अच्छी लग रही हैं और आप अपनों को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ़ होगी शेयर करने में, लेकिन आप शेयर करके दूसरों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। बाकी फिर मैं मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।